हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई एम स्वाति हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आप, आपकी फैमिलीज, आपके फ्रेंड्स, आपके सभी जानकार आई जस्ट विश एंड प्रे कि सभी हैप्पी रहे और हेल्दी रहे। तो आज है हमारी शिव जी की रीडिंग। तो देखते हैं शिव जी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अपने भक्तों को इस रीडिंग के थ्रू। तो ये शिव जी का डमरू है और इसको बजाने से घर में नेगेटिविटी, एयर में नेगेटिविटी नहीं आती, क्लीनिंग होती है, पॉजिटिविटी आती है। तो आज मैं आप सब के लिए ये शिव जी का डमरू बजाती हूँ। तो आई होप आप सबकी फैमिलीज, आप सबके घर हैप्पी रहे, आप सब बिल्कुल हेल्दी रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम ये रीडिंग। इसमें मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं। फर्स्ट है ये शिव जी का रुद्राक्ष, सेकंड है ये ब्लू स्टार और थर्ड है ये ब्लू रोज। तो आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, 2 मिनट आंखें बंद करके आप अपना कंसंट्रेट कर सकते हैं और फिर इनमें से कुछ भी पसंद कर सकते हैं, रुद्राक्ष, ब्लू स्टार या फिर ब्लू रोज। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है चीज़, तो वही होगा आपका करेक्ट पाइल जिसमें आपका मैसेज होगा, शिव जी का, भोले बाबा का मैसेज, आज का मैसेज आपके लिए। तो आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी गाइड करेगी और पॉजिटिविटी देगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है हीलिंग ह्यूमैनिटी बाय स्वाति, उसको फॉलो कीजिए। उसमें मैं डेली कार्ड निकालती हूँ और बहुत अच्छे मोटिवेशनल टिप्स होता है उसमें, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ये रीडिंग पाइल नंबर 1 से, जिन सब ने ये रुद्राक्ष चूज किया है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू जिन सब ने ये रुद्राक्ष चूज किया है। तो देखते हैं आज शिव जी का क्या संदेश है आपके लिए। तो आपके लिए है पीस का कार्ड, फिर है ये विदूषक द फूल का कार्ड, और फिर है ये कार्ड जो कहता है कॉल टू एक्शन। तो देखते हैं शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं इस पीस कार्ड के थ्रू। शिव जी कहते हैं कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है उसमें आपका माइंड का बैलेंस रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने माइंड को बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल बेकार की चीज़ें मत सोचिए, जस्ट कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट और अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए। अननेसेसरी बातें सोच सोच कर दिमाग को बर्डन मत कीजिए। पास्ट इवेंट्स या फिर कोई इनजस्टिस कभी आपके साथ हुआ होगा, उस चीज़ को आप बिल्कुल मत सोचिएगा, बिकॉज आपकी पीस ऑफ माइंड काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है इस वक्त। और द नीड ऑफ द आवर इज टू रिमेन काम। तो जो भी पास्ट हैपनिंग्स है या नियर पास्ट की जो हैपनिंग्स हैं जो आपको परेशान कर रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है, उनको आपको रिलीज करना है। ओके, तो एक बिल्कुल आपको अपनी ऑरा की क्लीनिंग करनी है, अपने माइंड की स्वीपिंग करनी है। बिल्कुल जैसे एक क्लास खत्म होने के बाद ब्लैक बोर्ड को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है ताकि अगली क्लास का उस पर मैटर लिखा जा सके, इसी तरह आप अपने दिमाग से जो भी पिछली बातें हैं, चाहे वो पिछले दिन की क्यों ना हो, उनको वॉश आउट कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहे हैं और आपको इस वक्त अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को एकदम क्लीन करने की ज़रूरत है, जस्ट लाइक अ न्यू बिगिनिंग। जो ये फूल का कार्ड है, ये डेक का फर्स्ट कार्ड होता है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो आप एक बिल्कुल क्लीन माइंड से आगे चलिए और वेट मत कीजिए, बिकॉज हम
एक सच बात भी है कि टाइम इज़ अ बिग हीलर। और कई बार हम सोचते हैं अरे वक्त के रहते सब बातें हम भूल जाएंगे। अगर किसी ने आपके साथ किसी ने कुछ गलत करा है तो आप क्या खुद से कहेंगे ओके विद टाइम आई विल फॉरगेट, है ना। नॉर्मली सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि टाइम इज़ अ बिग हीलर। हाँ, ये सच बात है कि टाइम इज़ अ बिग हीलर। और टाइम के साथ साथ हम जो भी बैड इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं, जब कोई हमारे साथ बैड बिहेव करता है या कोई बैड हैपनिंग होती है, कोई पेनफुल हैपनिंग होती है, तो हम यही बोलते हैं और ये एक सच्चाई है कि वक्त के साथ हम भूल जाएंगे। लेकिन क्यों आप अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी टेंशन और खुद को अननेसेसरी टॉर्चर देना चाहते हैं उस इवेंट, उस बात को याद रख के। तो आज अभी और इसी वक्त उस नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दीजिए और एक न्यू स्टार्ट दीजिए खुद को। ओके, खुद को, अपने जो भी इस इवेंट में जो लोग रिलेटेड हैं, जिन सब की वजह से आप डिस्टर्ब हैं, जिन सब बातों की वजह से आप डिस्टर्ब हैं, तो उन सबको वॉश आउट कर दीजिए, बिल्कुल क्लीन कर दीजिए और एक न्यू स्टार्ट करिए। और अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की जो आपकी एम्बियंस है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। एक कॉन्शियस एफर्ट कीजिए कि आपको क्या पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कोई फ्लावर पसंद है, कोई पेंटिंग पसंद है, कोई चीज़ पसंद है, किस कलर के कर्टन्स पसंद है। मतलब अपने पर्सनल टेस्ट के हिसाब से अपने आसपास के एरिया को, अपने लिविंग स्पेस को थोड़ा सा रीडेकोर कीजिए, थोड़ा सा उसको कलरफुल करिए, थोड़ा ब्राइट करिए, ताकि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए और कुछ चेंजेस लाइए अपने सेटअप में, जो आपको फोर्स करेगा, आपके माइंड को फोर्स करेगा चेंज को इनवाइट करने के लिए। जब हम कॉन्शियसली आंखों के सामने जो चीज़ हमेशा हमारी आंखों के सामने आती है, जैसे सपोज हमारा बेड है तो उसके सामने जो भी वॉल हैंगिंग होगी या जो भी टाइम पीस होगा या कुछ भी होगा, तो उसको हमें एक देखने की आदत सी पड़ जाती है, एक मोनोटनी आ जाती है थोड़े टाइम के बाद। तो उस मोनोटनी को किल कीजिए, जो आपके सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उनको शिफ्ट कर दीजिए, जैसे एक रूम की दूसरे रूम में कर दीजिए, या कोई चीज़ अगर साइड वॉल पे है तो उसको फ्रंट वॉल पे कर दीजिए, फ्रंट वॉल का थोड़ी सी शफलिंग कीजिए। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि यू हैव टू ब्रिंग अ लिटिल चेंज, अ लिटिल शिफ्ट ऑफ एनर्जीज इन योर लाइफ, जिससे एक थोड़ा सा फ्रेश ब्रीज आए, थोड़ा सा फ्रेश एयर आए, जो आपको थोड़ा बेटर फील होगा आपको। और एक बात को हमेशा याद रखिए कि शिवा हमेशा आपके साथ है, सुख में दुख में वो हमेशा आपके साथ है। तो खुद को अकेला बिल्कुल मत समझिएगा। आप एक पॉजिटिव, वैसे तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, लेकिन इस वक्त आप थोड़े से सोशल इश्यूज से परेशान हैं। जो करंटली जो सिचुएशन चल रही है वो आपको बहुत बॉदर कर रही है। डे टू डे लाइफ में आप थोड़े से इरिटेटेड रह रहे हैं और आप चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, बट यू आर ट्राइंग, यू वॉन्ट, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे होगा। तो ठीक है, आई एग्री कि इट इज़ नॉट सो इजी सोसाइटी में चेंज लाना, आसपास की जो सिचुएशंस है उनको बदलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब आपने सोचा है ऐसा करने की और आपके माइंड में प्योरिटी ऑफ पर्पस है, जैसे कहते हैं ना कि जनहित के लिए आपके मन में जो सोच आ रही है, जो थॉट्स आ रहे हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशन है। तो इसको आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा इसको ये करने के लिए आप बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले खुद से शुरू कीजिए, बिकॉज जो फीलिंग हमारे पास होगी वही हम फैला पाएंगे। तो सबसे पहले आप खुद खुश रहिए, खुद रिलैक्स रहिए, काम रहिए, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स लाइए और फिर उनको शुरू कीजिए अपने घर से, अपनी फैमिली से, और फिर अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, और जहाँ तक हो सके अपनी इस पॉजिटिव माइंडसेट को, अपने ऑप्टिमिज्म को सोसाइटी में फैलाइए, बिकॉज यही आपकी इंटरनल विश
हो रही है इस वक्त, you want to give positive messages in the society. तो it's a very good thing, and Shiva is with you. He's always with people, जो भला करना चाहते हैं, because this whole creation, ये सारा संसार शिवा का ही है. तो जो उनके संसार में कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो शिवा ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे इस पॉजिटिव चेंज को लाने में. और जो आपका स्टाइल है, एक लाइट हार्टेड मैनर में जो आप चेंज को लाना चाहते हैं, बेबी स्टेप्स लेकर इसको शुरू कीजिए, और डेफिनेटली ये ग्रो होगा. एंड यू विल गेट चांसेस. फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे. जब आपको एक चांस मिलेगा किसी का हेल्प करने का, पॉजिटिविटी आएगी, और उसके बाद आपको बहुत एक अचीवर की तरह फील होगा. इवन ये जो कार्ड है, ये है कॉल टू एक्शन कार्ड फ्रॉम कीपर्स ऑफ लाइट डेक. तो ये भी यही कह रहा है कि आप एक चेंज क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में भी और अपने आसपास के लोगों के लाइफ में भी. तो अब आप एक्शन लीजिए. माइंड में बहुत सोच लिया कि ये करना चाहिए, ये सही है, ये करने से ये अच्छा होगा. मेनी थिंग्स एंड मेनी आइडियाज कीप क्रॉपिंग इन योर माइंड, जो पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन आपने कभी उन पर एक्शन नहीं लिया. तो बिल्कुल सही टाइम आ गया है कि यू स्टार्ट एक्टिंग. आपको शायद शिवा ही इंस्पायर कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी इंस्पायर कर रही है कुछ अच्छा करने के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए. तो आप डोंट थिंक टू मच, जस्ट गेट इनटू एक्शन. आप अपना फर्स्ट स्टेप लीजिए. ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा. स्टार्ट विद योर सेल्फ, देन विद योर फैमिली, देन विद योर अदर फ्रेंड्स एंड सराउंडिंग्स. तो ज़रूर आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आप पहला कदम लीजिए, तो प्रभु अपने आप आगे का आपका रास्ता बनाते रहेंगे. अभी आप शायद नहीं सोच पा रहे होंगे कि आप कैसे पॉजिटिविटी लाएंगे एनवायरनमेंट में, वर्ल्ड में, लेकिन आप बस एक बिग स्टार्ट कीजिए, तो डेफिनेटली आपको रास्ता खुद ही दिखने लग जाएगा, खुद ही आपका रास्ता बनता रहेगा. और बहुत इट्स वेरी वेरी कॉमन सेइंग, और बिल्कुल सच है, बिल्कुल ट्रू है ये, कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो आप इनिशिएशन लीजिए, तो गॉड उसको एक्सेलरेट ज़रूर करेंगे. बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग में सब काम होते रहेंगे. आप बस जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में आइडिया आता है, थॉट आता है, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए. अगेन, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बहुत प्रिसाइज होकर आपको नहीं गाइड कर पा रही, लेकिन फिर भी आपको आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट व्हाट आई मीन टू से. सो you can spread the message of optimism and positivity and create peace in yourself, around you, in your environment. थोड़ा सा changes लाइए अपने घर के डेकोर में, अपने रूम के डेकोर में. थोड़ा सा पॉजिटिव ड्रेसिंग अप कीजिए. डल मत रहिए, थोड़े से ब्राइट कलर्स डालिए, ताकि आपकी एनर्जी में थोड़ा सा पिक आए और राइज आए. Okay, so wear bright colors. Sky blue is a very bright color, and yellow, orange, pink. तो ये colors आप डालने की कोशिश कीजिए. आप ज़्यादा cheerful और happy रहेंगे. Okay, तो all the best, and do like this video and comment also, and share it with all those people who think कि उनको ये सुनकर अच्छा लगेगा, ये वीडियो देखकर अच्छा लगेगा. ओके, ओम नमः शिवाय. बाबा हमेशा आपके साथ रहें और आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर. ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये ब्लू स्टार चूज करा है. तो देखते हैं शिवा आपसे क्या कहना चाहते हैं. तो आपका फर्स्ट कार्ड है वरी, फिर है हायरोफेंट, आत्मन, और फिर है कर्मा रिलीजिंग. ओके, तो ये वरी कार्ड कहता है कि जितनी आप चिंता करते हैं, आप जानते हैं कि चिंता करने से कभी कोई काम नहीं बना. कोई अगर चिंता ही हर चीज़ का सोल्यूशन होता तो बड़ा इजी होता. वी वुड जस्ट सिट एंड
स्ट्रेस एंड थिंक एंड प्रॉब्लम्स वुड गेट सॉल्व। लेकिन चिंता करने से कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। इनफैक्ट हमारा माइंड जब परेशान हो जाता है, सोच सोच कर थक जाता है, तो हमें सच्चाई का रास्ता भी नहीं दिख पाता। वी डोंट नो कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। वो विजन खराब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, स्ट्रेस मत कीजिए, वरी मत कीजिए। चिंता करने से जो हमारी एनर्जी होती है, जो सोल की एनर्जी होती है, जो एक बॉन्डिंग होती है गॉड से, वो टूटती है। अब बताइए चिंता करने से बॉन्डिंग कैसे टूटेगी? बिकॉज चिंता जो है वो फेथ का ऑपोजिट है। आप शिव में फेथ करते हैं, शिवा में बहुत विश्वास करते हैं। तो अगर आपको उन पर विश्वास है तो दे दीजिए ना उनको अपनी लाइफ की डोर। तो जस्ट बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, उन पर विश्वास कीजिए, वो सब अच्छा ही करेंगे। वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। तो आप चिंता करके अपनी अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बर्न कर रहे हैं। बिकॉज फेथ, जैसे जैसे हमारी चिंता बढ़ती है, इसका यही मतलब है कि आपका विश्वास घट रहा है। तो चिंता को छोड़िए और विश्वास को बढ़ाइए, पॉजिटिविटी को लाइए अपनी लाइफ में, विश्वास को लाइए, फेथ को लाइए, होप को लाइए। होप, जहाँ थोड़ी सी भी होप की चिंगारी होती है ना, अ लिटिल लाइट ऑफ होप, इट कैन ब्रिंग द होल एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी। थोड़ी सी भी आशा की किरण जब दिखती है ना, तो उससे बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हो जाते हैं। तो इसीलिए विश्वास और आशा, इन दोनों का साथ कभी मत छोड़िएगा। ओके? तो सुख दुख तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। जब आपके साथ शिवा है, शिवा की शक्ति है, शिवा का प्यार है, तो क्यों इतना सोचते हैं आप? जस्ट बिल्कुल सोच को छोड़ दीजिए और विश्वास का रास्ता अपनाइए। अननेसेसरीली आप वो चीजें इमेजिन करते हैं, ये होगा तो ऐसे होगा, अगर ये हो गया तो ऐसे होगा, जो कुछ हुआ भी नहीं है उसकी चिंता आप कर रहे हैं और यूनिवर्स में रॉन्ग मैसेजेस दे रहे हैं। या जब आपके माइंड में एक ऐसी इमेजिनेशन आती है, ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव साइड भी सोचकर चलनी चाहिए, नेगेटिव साइड देखनी, तो आप एक रॉन्ग इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं यूनिवर्स में, रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ओके? हमें आई एग्री कि नेगेटिव साइड कभी कभी देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लेकिन जब हम उसको ओवर और बार बार सोचते हैं, बार बार विजुअलाइज करते हैं, तो वो एक रॉन्ग मैसेज देता है नेचर को, गॉड को, यूनिवर्स को। तो आप प्लीज अच्छा सोचिए। बिकॉज आपने सुना होगा कि प्रभु शिवा बैठे बैठे भी कभी तथास्तु बोल देते हैं। तो दिमाग में उस वक्त अच्छा चैनल चलना चाहिए, पॉजिटिविटी की लाइन चलनी चाहिए, ताकि हम शिवा की ब्लेसिंग्स ले सके। ओके? नेगेटिव थॉट से नेगेटिव रिजल्ट ही आता है। नेगेटिव थॉट को आप एक इंडिकेशन की तरह, एक छोटी सी वार्निंग की तरह, पॉज की तरह रखिए। पूरा फुल स्टॉप मत लगाइए चिंता पर, वरी पर। लेट इट नॉट डोमिनेट योर लाइफ, लेट वरी नॉट डोमिनेट योर लाइफ। ओके? प्रे, प्रार्थना को ऊपर रखिए, प्रार्थना को, आशा को, विश्वास को, हर इमोशन से ऊपर रखिए। तो फिर लाइफ थोड़ी इजी भी रहेगी और पॉजिटिविटी भी आएगी लाइफ में। जो ये हायरफेंट और आत्मन का कार्ड है, ये कहता है कि आप में बहुत सोल एनर्जी है, बहुत शक्ति है आपकी सोच में, आपकी पॉजिटिविटी में, आपकी जो आपकी कहते हैं ना, आत्मा का जो स्ट्रॉन्ग है, आपकी आत्मा, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव। उसको आप उसको पॉजिटिव खाना देंगे ना, पॉजिटिव थॉट्स देंगे, तो आप बहुत आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, तो वो पॉजिटिव साइड जाएगी थोड़ी सी। मैनिफेस्टेशन भी आपकी बहुत स्ट्रांग है, विजुअलाइजेशन भी आपकी बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा अच्छा सोचिए, अच्छी बातें सोचने से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अगेन ये वाला कार्ड भी यही कहता है कि बॉडी और माइंड को पॉजिटिविटी दीजिए। आप इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी कई बार अननेसेसरी थॉट्स के जाल में उलझ जाते हैं आप। ओके? और आप में इतनी पावर है, अपने चक्रास को आप एक्टिवेट कर सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं। तो थोड़ी मेडिटेशन जरूर कीजिए अपने बॉडी और सोल को एम्पावर करने के लिए। और
बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी आप बहुत चिंता भी करते हैं, लेकिन अच्छी-अच्छी बातें भी आप सोचते हैं, लेकिन उनको आप बोल नहीं पाते, लाइफ में ला नहीं पाते, थॉट्स में आप जब कुछ अच्छा करने का होता है, तो बहुत आगे भी जाते हैं, कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, अचीव ये करेंगे या लाइफ में ये चेंजेस लाएँगे बेटरमेंट के लिए, लेकिन समहाउ उसको कर नहीं पाते। ओके, तो अगर ये नेगेटिविटी और ये वरी थोड़ा कम होगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन थोड़ा बढ़ेगा। तो वरी मत कीजिए, जब भी चिंता आए ओम का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, सिर्फ ओम चैंटिंग कीजिए, या जो भी आपके इष्ट हैं। तो देखिए हमारे ओम तो हर मंत्र के आगे इसलिए लगाया जाता है बिकॉज ओमकार, ओम इज द यूनिवर्सल एनर्जी। तो ओम चैंटिंग कीजिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, पॉजिटिव वाइब्स रखिए, दिया जलाइए, धूप, थोड़ा धूप कीजिए, गूगल की धूप कीजिए अपने आसपास पूरे घर में, थोड़ा रोज का फ्रैग्रेंस ले आइए, थोड़ा रूम फ्रेशनर या फिर जो नेचुरल डिओड्रेंट्स आते हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइफ में लेकर आइए। हमको हमेशा एक एफर्ट करना पड़ता है, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं, तो एक कॉन्शियस एफर्ट, जबरदस्ती उठकर सिचुएशन को बदलने की कोशिश कीजिए पॉजिटिव की तरफ। जब आप सोच में गिरने लग जाते हैं ना, तो उठकर खड़े हो जाइए और कुछ ऐसा कीजिए जो आपको जॉय दे, हैप्पीनेस दे। शिवा के चैंट्स लगा दीजिए, फोन में आजकल तो इट्स सो इजी, कोई भी अच्छा भजन लगाइए, अच्छी चैंटिंग्स लगाइए, पॉजिटिव म्यूजिक लगाइए, यहाँ तक कि रॉक म्यूजिक भी लगाएंगे ना, तो भी बीट्स से, म्यूजिक की बीट्स होती है ना, वो हीलिंग होती है, उससे आपके माइंड को, आपके ऑरा को अच्छा फील होगा। अगर डमरू ले सकते हैं तो सुबह शाम डमरू बजाइए, इट्स वेरी गुड, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है एनवायरनमेंट में। और घंटी की आवाज़, शंख की आवाज़, ये सब नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो प्लीज़ एक कॉन्शियस एफर्ट कीजिए अपने आसपास खुशियाँ लाने का। एफर्ट करेंगे तो ज़रूर उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आया है अगला आपका, कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता। इसलिए अच्छी सोच रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। सोच भी एक कर्म ही है ना, जब हमने बुरा सोचा तो एक तरह से एक बुरा कर्म ही हो गया, और अगर अच्छी सोच है तो वो गुड कर्मा है, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी आपके ऑरा में से। और थोड़ा सा जो आपकी बैड हैबिट्स है उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, शायद। अब मैं अगेन, ये एक जनरल रीडिंग है तो इतना नहीं कह सकती कि क्या आपकी बैड हैबिट्स हैं। कुछ बैड कंपनी हो सकती है, कुछ डाइट में कुछ गलत आप कंज्यूम कर सकते हैं, मे बी आप स्मोक करते हैं, या मे बी आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, मे बी आपके कुछ दोस्त हैं ऐसे जो पॉजिटिव नहीं है, आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप रिलीज कीजिए। बिल्कुल ये आप सही टाइम है, जैसे छाड़ दीजिए सारी नेगेटिविटीज को, झटक दीजिए, जैसे ऐसे ये डमरू बजता है ना, सो जस्ट थ्रो अवे जो भी नेगेटिव चीजें हैं आपकी लाइफ में, उनको झटक दीजिए, एक झटके से छोड़ दीजिए। बिकॉज सोचते रहेंगे ना, तो नहीं छोड़ पाएंगे। जस्ट मेक अ डिसीजन एंड देन स्टिक टू इट, कि हाँ मुझको ये चेंजेस अपनी लाइफ में लाने ही लाने हैं। फिर देखिए कितनी पॉजिटिविटी आती है आपकी लाइफ में। अनहेल्दी सभी हैबिट्स को छोड़ दीजिए, नेगेटिव लोगों से मिलना बंद कर दीजिए, उनकी बातें सुनना बंद कर दीजिए। और नेगेटिव सिचुएशंस जिस वजह से क्रिएट होती है, देखिए हम आपकी ये कार्ड कहता है आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। जब भी कुछ गलत होने वाला होता है ना, जब वो शुरू होता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि अब ये नेगेटिव सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो टेक इट एज अ वार्निंग और इस सिचुएशन को अराइज होने से रोक दीजिए। निप द इविल इन द बट, शुरुआत में ही वो नेगेटिव सिचुएशन जब शुरू होने लगे तो उसको वहीं पर दबाकर उसको पॉजिटिव में मोल्ड कीजिए। जस्ट डू अ कॉन्शियस एफर्ट, और ये ज़रूर और ज़रूर होगा, बिल्कुल पॉसिबल है, ये आपके कंट्रोल में है। शिवा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सो व्हेनेवर यू फील कि नेगेटिविटी आ रही है, सिचुएशन खराब हो रही है, उठकर कुछ ऐसा कीजिए जिससे चेंज आए, या पॉजिटिविटी लेकर आइए। अगेन फ्रेश डिओड्रेंट स्प्रे कीजिए, रूम फ्रेशनर स्प्रे कीजिए, धूप जलाइए, घंटी, डमरू, म्यूजिक, ड्रम बीट से भी काफी माइंड की सॉर्टिंग होती है, जैसे एक डी क्लटरिंग हो जाती है। लाउड म्यूजिक से कभी कभी अच्छा होता है, वो चक्रा हीलिंग का एक पार्ट थोड़ा सा हो जाता है।
लाउड म्यूजिक इज गुड, यू नो, ऑफ एनी काइंड, बट ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी वाइब्स पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप हीलिंग म्यूजिक लगाइए जो आपको पसंद आए, जिसको लगाकर आपको अच्छा फील हो वो ज़रूर लगाइए। जो आपका कनेक्शन है, यू नो, शिवा से, गॉड से, लाइट से, कॉस्मिक एनर्जी से, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप में पावर है। ये हायरोफेंट कार्ड अगेन आत्मन का कार्ड है ये, जिसमें सभी चक्रास एनलाइटेंड है। तो आप में इतनी शक्ति है कि आप डिवाइन से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अपने अंदर जो डिवाइन है, यू नो, हम सब के अंदर जो प्रभु है, उनको अच्छा, यू नो, क्या भोजन, क्या होता है भोजन, जैसे हम जोत में घी डालते हैं, यू नो, तो दैट इज द फूड ऑफ लाइट। तो हमारा जो हमारे अंदर भगवान है, उसका फूड क्या है? गुड थॉट्स, गुड थिंकिंग, एंड अगेन अ गुड डाइट विल गिव यू अ हेल्दी बॉडी, जिसके अंदर प्रभु फिर निवास कर पाएंगे, पॉजिटिविटी रह पाएगी। ओके, सो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक तो आपने वरी छोड़ना है, एक बैड हैबिट्स छोड़नी है, और बैड कंपनी, सी इवन बैड थॉट्स आर अ बैड कंपनी ना, क्योंकि आप उनके साथ देखो, सबसे ज्यादा आपका जो कनेक्शन है वो खुद से है। अगर आपके दिमाग में ही नेगेटिव थॉट्स है, तो वो खुद को ही आप नेगेटिव कंपनी दे रहे हैं। तो जस्ट बी पॉजिटिव, यू हैव द कैपेबिलिटी टू टर्न ओवर द सिचुएशंस इनटू पॉजिटिव। तो उस कैपेबिलिटी को बढ़ाइए और जरूर एक्शन में लाइए। ओके, भोले बाबा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय। ओम नमः शिवाय। आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये ब्लू रोज चूज करा है। देखते हैं आज शिवा का क्या संदेश है आपके लिए। आपके लिए आया है डिसिप्लिन का कार्ड, फिर है द टावर, और फिर है सोल फ्लेम, राधा माँ का कार्ड। तो ये डिसिप्लिन का कार्ड क्या कहता है आपसे, क्या संदेश शिव जी आपको देना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू? सी, शिव जी सेज, भोले बाबा कहते हैं कि हम इस धरती पर कुछ सीखने के लिए आए हैं। यू नो, इट्स लाइक आवर स्कूल, ये हमारे एक स्कूल की तरह है। तो स्कूल में जब हम जाते हैं तो पहले हमें थोड़ा सा, यू नो, सिखाते हैं, और फिर बार बार हमारी क्या होती है? परीक्षा। ओके, तो अगर जब हमारे टीचिंग पीरियड होता है, उसमें आप अवेयर रहेंगे, तो पेपर में, परीक्षा में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, यू नो। इस कार्ड का यही मैसेज है, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो उसको 100% आप अचीव करके ही रहते हैं। तो अपना फोकस सही रखिए, तो लाइफ में आप कभी नहीं हारेंगे। यू नो, दिस लाइफ इज जस्ट लाइक अ ऑब्स्टिकल गेम। वो ऑब्स्टिकल गेम होती बचपन में, यू नो, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर यहाँ पे रॉड आ गई, उसको जंप करनी है, फिर थोड़ा कर्व्ड पैसेज आ गया। तो ये एक ऑब्स्टिकल फेस है। अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे, अपना फोकस सही रखेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं गिरेंगे। यू नो, जब जहां जरूरत हुई तब मुड़े, जब जहां जरूरत हुई तब जंप करा। तो ऐसे एक्टिव रहिए, अपनी आंखें खुली रखिए, अपने दिमाग की, यू नो, अवेयरनेस सही रखिए, डिसिप्लिन लाइफ लीड कीजिए, तो कभी आप फेल नहीं होंगे, हमेशा सक्सेसफुल ही रहेंगे आप लाइफ में। ओके, यू आर स्मार्ट इनफ टू नो, अब मुड़ने का समय है, अब जंप करने का समय है। यू नो, अगर आप सड़क पर अपनी निगाहें रखेंगे, अपने पैसेज पे, अपने रास्ते पर अपनी नजर रखेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप पहुंच कर ही रहेंगे। तो अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा सा सॉर्ट कीजिए। आपके कुछ काम इसलिए रह जाते हैं क्योंकि जो जरूरी काम नहीं होते वो आप पहले करने लग जाते हैं। यू नो, तो कई बार जरूरी काम आपके रह जाते हैं। तो प्रायोरिटीज को पहले लिस्ट कर लीजिए, सबसे जरूरी काम सबसे पहले, और छोटे या बड़े, दैट इज नॉट द मेन इशू। मेन इशू है इम्पोर्टेंस का। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, जो काम की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसको आप पहले कीजिए। बस यही थोड़ा सा सॉर्टिंग कीजिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नीड ऑफ द आवर के हिसाब से, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्ट करते रहिए अपने
शेड्यूल को, अपने लाइफस्टाइल को बदलते रहिए। एक जब आप एक पैटर्न पर चलने लग जाते हैं, चलते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज कल सही थी वो आज गलत है। वाई? बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज। अब दिन में जो हमारा एटीट्यूड है रहता है, जो हमारी दिनचर्या होती है वो अलग है, और रात में थोड़ी अलग है। वी हैव टू कीप चेंजिंग। तो जैसे सिचुएशंस बदलती हैं वैसे अपने टाइम टेबल को रीशेड्यूल कीजिए। तो इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा अपना लाइफ के टाइम टेबल को रीशेड्यूल कीजिए। आप बहुत डिसिप्लिन्ड है, हर काम टाइम पे करना चाहते हैं, मगर ये नोटिस कीजिए कि क्या चेंजेस है इस वक्त आपकी लाइफ में। उस हिसाब से अपने क्या कहते हैं उसको, जो दिनचर्या को री एस्टैब्लिश कीजिए, दोबारा से अपना टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा रिलैक्स्ड फील होगा, क्योंकि आप एंग्शियस हो जाते हैं ना जब भी आपका पुराने टाइम टेबल के हिसाब से कुछ करने का टाइम होता है, तो आपके माइंड में जैसे एक सिग्नल सा रन होता है ना कि अब ये करने का टाइम। बट रिलैक्स, टेल योर सेल्फ हैव टू पुट अ चेंज फॉर दिस रूटीन। तो धीरे धीरे आपके माइंड को आदत हो जाएगी और आप इजी रहने लग जाएंगे और न्यू शेड्यूल से मोल्ड हो जाएंगे। आप थोड़ा टाइम दीजिए खुद को एडजस्टमेंट करने के लिए। बी अ लिटिल काइंड टू योर सेल्फ। ये द टावर का, हाँ अगेन सेम बात बिल्कुल, जो द टावर का कार्ड है वो भी यही कह रहा है कि आपके थोड़े से प्लान्स में चेंजेस आएंगे या फिर आ चुके हैं। तो कंफ्यूजन है जो हो रही है वो नॉर्मल है। जब भी कुछ चेंज होता है तो माइंड और बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। और ये भी आप काफी थोड़ा सा लाइफ को भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं। पता है कि पहले आप सोचते थे कि जो एक पर्सन बहुत रिच होता है, बहुत सक्सेसफुल होता है, वो तो बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन आज अकॉर्डिंग टू द टाइम एवरीबडी इज रियलाइजिंग दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि जिसके पास सब बहुत पैसा है वो सबसे सुखी है, या जिसके पास बहुत अप्रोच है, बहुत पावर है। इस वक्त वी आर what we all want, everybody wants is peace and health. तो इसको कैसे, how to attain it? Money and power, they are not sufficient। आज जो टाइम चल रहा है उसमें पैसा और पावर नहीं दे पा रहा शांति, ना ही शांति दे पा रहा है और ना ही गुड हेल्थ दे पा रहा है। तो क्या क्या करें टू बी हैप्पी, टू बी रिलैक्स्ड? जस्ट डू दिस, जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। Okay, train your mind to be easy and relaxed in all situations। और जिस तरह से सिचुएशन हो उस तरह से रिएक्शन को भी अपने चेंज कीजिए। हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ होती है अपने हर पर्सन के लिए अलग डेफिनेशन होती है सेटिस्फैक्शन की। तो इस वक्त अपने सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन आपको थोड़ी सी बदलनी है, थोड़ी सी चेंज कीजिए उसको। एनवायरनमेंट के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, समय के हिसाब से अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को थोड़ा सा बदलिए, रिलैक्स रहिए और पीसफुल रहिए। आपके लिए राधा माँ का कार्ड आया है। तो शायद आप माँ की भक्ति करते होंगे, माँ में बहुत विश्वास करते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगेन बिकॉज दिस अ जनरल रीडिंग, कि आप केवल शिव का ही नाम लेते हैं और किसी भी फीमेल जो डिवाइन फेमिनिन है उनका आप नाम नहीं लेते। तो थोड़ा सा आप दुर्गा माँ का, देवी माँ का, लक्ष्मी माँ का, राधा माँ का, जहाँ भी आपका मन खुश होता है, मन को उनका नाम थोड़ा सा जरूर लीजिएगा। थोड़ा दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज शिव और शक्ति दोनों साथ साथ ही चलते हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज दोनों का होना जरूरी है। जहाँ शिवा की भक्ति बहुत जरूरी है, वहां माँ को एक्नॉलेज करना, माँ के आगे एक बस मस्तक झुकाना, उतना ही बहुत है। आप शिव के भक्त हैं, आप शिव के भक्त रहिए, लेकिन एक बार माँ को नमन जरूर कीजिए सुबह और शाम। बस 1 मिनट ही माँ के नाम का आप ले लीजिए, तो वही बहुत है। आप भक्ति कीजिए, जिससे भी आपको मन से आपका लगाव है उनकी भक्ति कीजिए, लेकिन माँ को एक्नॉलेज करना, देवी शक्ति को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे धरती माँ है तो उनको प्रणाम करना, वो भी माँ का ही रूप है। तो क्योंकि धरती से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, धरती में से हम 3-4 किलो के पैदा
ऑल ऑफ अस, सभी ह्यूमंस पैदा होते हैं और फिर आज जो हमारा वेट है वो कैसे बना, धरती माँ से ही बना ना, धरती माँ के दिए हुए भोजन से, धरती माँ की ब्लेसिंग से। तो वी आर अ पार्ट ऑफ अर्थ, जो हमारी बॉडी है वो अर्थ से ही बनी है, ब्लेसिंग्स ऑफ अर्थ से। तो उनका शुक्राना, माँ को एक्नॉलेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो वो ज़रूर कीजिएगा। जैसे कॉस्मिक एनर्जी को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवा को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अर्थ एनर्जी को एक्नॉलेज करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ, अगेन सेम थिंग ना कि इवन अ मेल कैन नॉट बी बॉर्न विदाउट अ फीमेल। तो ये दोनों शिव और शक्ति लिंक्ड है, तो इन दोनों को एक्नॉलेज जरूर कीजिएगा, प्रणाम जरूर कीजिएगा। आपका रिलेशनशिप जो आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, वो बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। शिवा का यही संदेश है आपके लिए। आपके रिलेशनशिप्स में बहुत हार्मनी और बहुत प्यार और बहुत अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा अपने पार्टनर का, अपने लवर का, अपने स्पाउस का। तो बहुत ही अच्छा टाइम है रिलेशनशिप्स के लिए। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. Stay calm, stay relaxed in all the situations and try to remain happy और शुक्राना करते रहिए शिवा का, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एंड यस, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। हर हर महादेव। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।